वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। गाइस, आज मैं आप लोगों को स्टीरअप्स और टाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत से इंजीनियर्स हैं, फ्रेशर हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि टाइस क्या होती है, स्टीरअप्स क्या होती है। वो एक्चुअली में स्टीरअप्स को ही टाइस बोलते हैं या टाइस को स्टीरअप बोलते हैं, क्योंकि उनको ये बताया नहीं जाता है कि टाइज और स्टीरअप्स में डिफरेंस क्या है, रिंग क्या होती हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं इन फ्यूचर, बाय द वे, अगर जो आपसे पूछ लिया जाता है कि टाइज क्या है और स्टीरअप्स क्या है, देन आप रह जाओगे, नहीं बता पाओगे। और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है, वो चाहे इंजीनियर हो या कोई कॉन्ट्रैक्टर हो या सुपरवाइज़र हो या फोरमैन हो, उनको ये नहीं पता होता कि टाइस क्या होती है, स्टीरअप्स क्या होती है। वो सब यही बोलते हैं कि ये रिंग है, रिंग है, रिंग है, यही बोलते रहते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर कर दूंगा कि स्टीरअप्स और रिंग में क्या डिफरेंस होता है, टाइज किसे कहते हैं और स्टीरअप्स क्या होता है। एक्चुअली में दोस्तों, जब हम कॉलम कास्ट करते हैं, जब हम कॉलम का रेनफोर्समेंट करते हैं, तो ये कॉलम खड़ा होता है। ये आपका कॉलम हो गया, सपोज करिए ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया जिसका साइज 9 इंची बाई 9 इंची है। ये 9 बाई 9 का आपका कॉलम हो गया। तो इसकी ये जो मेन बार होती हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, बांधने के लिए, ये जो बार यूज की जाती हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं टाइज। ये क्यों प्रोवाइड की जाती हैं, ये ध्यान रखना, इन्हें हम टाइज बोलते हैं। ये इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं कि जो इस पर कॉन्सेंट्रिक लोड आता है, जिसकी वजह से ये जो सरिया है, मेन बार जो है, ये बकल ना कर जाए, बाहर की तरफ फैल ना जाए। इन मेन बार को बांधे रखने के लिए यहाँ पे ये टाइज यूज की जाती हैं। इसका क्रॉस सेक्शन में अगर जो दिखाऊं तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से बनेगा। जाके ये ऊपर से आप देखेंगे तो ये आपको ऐसे दिखेंगी। ये मेन बार हो जाएंगी आपकी, और ये इनको बांधेंगी टाई। ये इसके बारे में मैं बताऊंगा। ये एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है 135 डिग्री पे ये बेंड होती हैं, ठीक है। और जो इसकी हुक लेंथ, इसको हुक बोलते हैं। हुक लेंथ क्या होती है, ये होती है बेसिकली 9D ली जाती है, 9 to 10D ली जाती है। और ये सारी चीज़ें बार बेंडिंग शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं, मैं उनमें आपको एक क्लियर कर दूंगा। तो कॉलम की जो मेन बार होती हैं, इनको आपस में बांधने के लिए जो यूज की जाती हैं, ये टाइज यूज की जाती हैं। इनको टाइज कहते हैं। और ये बेसिकली 8 mm बार की दी जाती हैं, 8 mm या 6 mm, बट बेसिकली जनरली ज़्यादा साइड पे 8 mm की ही यूज की जाती हैं। अब बात करते हैं स्टीरअप्स क्या होता है। टाइज आपने जान लिया कि कॉलम को जो आपस में बांधती हैं उनको टाइज कहते हैं। और इसी तरीके से जैसे कोई बीम होती है, ये आपका कॉलम हो गया, ये भी आपका कॉलम हो गया, ये यहाँ पे टाइज हैं, दीज आर टाइज। और ये जो यहाँ से जाती है, ये बार जाती है, ये डेवलपमेंट लेंथ कहलाती है। इन सारी चीज़ों को मैं क्लियर करूँगा आने वाली वीडियोस में, लेकिन पहले आप जान लीजिए कि टाइज और स्टीरअप्स क्या कहते हैं। तो ये जो बीम होती है, इस पे जो होता है हॉरिजेंटल लोड आता है, इसके अलॉन्ग लोड आता है। तो ये जो है ना, इसके शियर को, ये आल्सो जैसे इस पे जो होता है ना, ये इसके शियर और बकलिंग को रेजिस्ट करता है, शियर फेलियर को। सेम ये भी होता है, ये इस पे जो सेंटर आता है, ये इसके शियर को, मतलब ये कटने ना पाए। शियर का मतलब होता है कर्तन, मतलब कटने ना पाए। तो इसको रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे ये जो बार दी जाती हैं या ये रिंग बनाई जाती हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं स्टीरअप्स। तो आप समझ गए होंगे, ये टाइज होती हैं, ये स्टीरअप्स होती है। बीम की जो मेन बार होती हैं, उनको आपस में बांधने के लिए स्टीरअप्स यूज की जाती हैं। और कॉलम को जो मेन बार होता है, उनको आपस में बांधने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टाइज। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इनकी स्पेसिंग भी बेसिकली जो हम देते हैं, अकॉर्डिंग टू मी, ये जो बीम में जो स्टीरअप्स प्रोवाइड की जाती हैं, इनकी स्पेसिंग होती है 150 mm सेंटर टू सेंटर, ये होती है 7 इंच। इनके बीच में जो इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो 7 इंची सेंटर टू सेंटर, और जो कॉलम की होती है ये 6 इंची सेंटर टू सेंटर दी जाती है।
इन फ्यूचर लोड के डिपेंड करता है कि इनकी स्पेसिंग घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। और हाँ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि कहाँ पे ज़्यादा देनी है हमें स्पेसिंग, कहाँ पे कम देनी है। वो सारी चीज़ें जब हम लोग बीम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो फिक्स्ड जब हम लोग बीम कास्ट करते हैं तो फिक्स एंड पे हम लोग रेनफोर्समेंट की जो स्पेसिंग होती है वो कम रखते हैं, और इसी तरीके से जो कॉलम होता है वहाँ के सेंटर पे हम लोग स्पेसिंग कम रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।